साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिस्ट्री प्लस पर। भाई आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के अंदर जो टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके हिस्ट्री क्वेश्चन आज हम देखेंगे। उसकी स्टीक आंसर की हम आपको देंगे यहाँ पर। और मेन मोटिव ये भी है कि आपके जो आगे आने वाले एग्ज़ाम है उनके अंदर भी आपको ये क्वेश्चन काम आए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए गए थे भाई इस एग्ज़ाम के अंदर। तो बात करते हैं भाई इन क्वेश्चन की। और ये दिए गए हमें पप्पू सिंह प्रजापति जी ने खुद अपने चैनल पर डाले हुए हैं। उसके थ्रू मैंने यहाँ पे आपको इसके आंसर की प्रोवाइड कराई है। 91 देखिए, सम्राट अशोक के इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत अभिलेख हैं। उसके अरमैक भाषा में कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो भाई उसके यहाँ पर 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं अरमैक भाषा में। डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हो। 2 उसके मिलते हैं लंगमान से, एक उसका मिलता है तक्षशिला से। तो अगला देखिए भाई, अगला है यहाँ पर सम्राट अशोक ने पहली धर्म यात्रा कहाँ से स्टार्ट की थी? तो ये बोध गया से स्टार्ट की थी भाई। अगली उसने 20 साल बाद स्टार्ट की थी, यानी कि 20वें वर्ष की थी। तो ये लुम्बिनी निगली जो है लुम्बिनी और निगलवा सागर से स्टार्ट की थी 20वीं, और 10वीं की थी, ये आप पढ़ सकते हो, ये इसने संबोधि या बोध गया से की थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार क्षेत्र किसे कहा जाता है? अभी क्षेत्र यहाँ भूस्वामी को बोलते हैं। अर्थशास्त्र के अंदर भी इसका जिक्र होता है, जैसे आप पढ़ सकते हो डिटेल अर्थशास्त्र में भूस्वामी को क्षेत्र कहा गया है। तो ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है भाई, सारे ही मैंने डाले हुए हैं क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट डाला हुआ है इन चीज़ों को लेकर के आपके लिए। और आपको काफ़ी हेल्प करेंगे वो पीजीटी टीजीटी के एग्ज़ाम्स में। और नेट के मैंने सारे एग्ज़ाम डाले हुए हैं भैया, एचटेट के सारे एग्ज़ाम डाले हुए हैं। हरियाणा के अंदर एचटेट आने वाला है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है भाई। अगर आप उनको करते हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप चेक कर लेना भाई, मेरी प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन कराए गए हैं। वहाँ पर बड़ी डिटेल है उनके अंदर भाई, आपके काम आने वाली है। लगभग 5 से 10 हज़ार क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहाँ पर। ईस्वी सन 453 में गुप्त काल में जैन धर्म की जो धर्म सभा थी किस स्थान पर हुई थी भाई? ये वल्लभी में हुई थी। और यहाँ पर डेट थोड़ा अलग दी गई है 453, लेकिन ये 513 में हुई थी वल्लभी के अंदर। और सभापति इसका जो था ये देव ऋषिगण या श्रवण भी इसको बोलते हैं। ये नेट में क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट टाइम पे भाई। तो 99 देखिए, निम्नलिखित में से किस राजा ने दक्षिण पूर्व एशिया के मलाया में भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी? तो ये शैलेंद्र शासक हुए हैं भाई, इन्होंने की थी। डिटेल आप पढ़ लेना यहाँ से। देखिए आरसी मजूमदार के अनुसार जावा, सुमात्रा, मलाया प्रायद्वीप से मिलकर बने जो है श्री विजय राज्य में 8वीं शताब्दी में शैलेंद्र राजवंश का उदय हुआ, जो दक्षिण पूर्व एशिया के इतिहास की मुख्य घटना है भाई। तो ये इसका आंसर है भाई। निम्नलिखित स्थान से प्राप्त संस्कृति हड़प्पा युगोत्तर संस्कृति कौन सी है? तो भाई ये जूकर संस्कृति है, जूकर जागर भी बोलते हैं इसको। डिटेल आप पढ़ सकते हो कि परवर्ती हड़प्पा संस्कृति में पहली कौन सी आती है? जूकर संस्कृति आती है। वैदिक साहित्य के अनुसार विद्यार्थी जीवन समाप्त होने पर कौन सा संस्कार होता है भाई? तो ये हमारे यहाँ पर समावर्तन संस्कार होता है। जब क्या होता है, विद्यार्थी जो अपने घर लौट रहा होता है, पढ़ लीजिए यहाँ पर, गुरु के पास शिक्षा प्राप्ति के बाद विद्यार्थी घर लौटता है तो समावर्तन संस्कार संपन्न किया जाता है। इस अवसर पर स्नान वगैरह या स्नातक की उपाधि दी जाती है। तो ये चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है भाई। ऋग्वेद में 10 राजाओं के संघ के साथ युद्ध करने वाले राजा का नाम क्या था भाई? तो ये सुदास था। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था भाई, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। सप्तमंडल में इसका जिक्र मिलता है, 7वें मंडल में दशरथ युग का। और ये वो राजा हैं जो सुदास के विरुद्ध लड़े थे। यहाँ पे आप देख सकते हो सुदास भरत या पृथु राजवंश का राजा था जो जीतता है इस युद्ध में। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद करने वाले लेखक का नाम बताइए? तो ये अबुल फजल ने भाई ये इसका अनुवाद किया था 1596 के लगभग। डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो भाई। ये पंचतंत्र का अनुवाद अबुल फजल ने किया है। और नाम किस नाम से किया है? अनवार सुहेली के नाम से किया है। मुसलमान प्रजा का इस्लाम नियम के अनुसार सदाचार का निरीक्षण करने वाला मुगल अधिकारी था? तो ये मोहसिब था भाई। और सबसे पहले इसको औरंगजेब ने नियुक्त किया था भाई, आप पढ़ सकते हो। सूबों में मोहसिब नियुक्त किए गए थे। अकबर ने अपने शासनकाल में 24वें वर्ष में पैमाइश आधारित नई राजस्व प्रणाली या राजस्व व्यवस्था प्रारंभ की थी। इसको क्या कहते थे भाई? इसको कहते थे दहसाला व्यवस्था। और इसको आरजी बंदोबस्त भी बोलते थे, आईने दहसाला। जबकि इसके कई नाम थे, तो ये इंपॉर्टेंट है दहसाला बंदोबस्त। 1580 में उसने ये किया था। सूफी शेख अहमद सरहिंदी किस सूफी संप्रदाय से संबंधित है? तो ये नक्शबंदी संप्रदाय से संबंधित है भाई। और इसने अकबर के खिलाफ लिखा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये उसकी नीतियों से खुश नहीं था। ये थोड़ा रूढ़िवादी से होते हैं जो नक्शबंदी सिलसिले के हैं, आप पढ़ सकते हो। ये नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित था। सूफी धर्म में ईश्वर से एकात्म प्राप्त करने के साधनों में एक समा जो है, किसका अर्थ क्या होता है? तो संकीर्तन होता है भाई इसका अर्थ। यानी कि भगवान की जो उनके लिए संकीर्तन या नाच गान किया जाता था सूफी समाओं के अंदर।
तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो संगीत वगैरह, संगोष्ठी, संगीत वाद्य यंत्र इसमें बजाए जाते थे भाई। निम्न में से किस संत को गौरांग महाप्रभु कहा गया? तो ये कहा गया भाई चैतन्य महाप्रभु को गौरांग महाप्रभु इनको बोलते थे। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो चैतन्य महाप्रभु, इनके बारे में देखिए आप, इनको गौरंग की उपाधि दी गई है, गौरंग प्रभु, क्योंकि ये गौर वर्ण के थे, सुंदर थे ये काफ़ी। मुक्ति का साधन बताने वाले मार्ग भक्ति आंदोलन का प्रथम संत का नाम क्या था? मुक्ति का साधन भक्ति को किसने बताया? वही रामानुज ने बताया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। डिटेल आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। रामानुज ने क्या किया था? विशिष्टाद्वैतवाद या श्री संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी और भक्ति के द्वारा ईश्वर के प्राप्त करने का इन्होंने रास्ता बताया था। तो ये आप डिटेल पढ़ सकते हैं यहाँ पर पोज करके। निम्नलिखित अधीनस्थ राजपूत राज्य का अकबर के साथ कोई वैवाहिक संबंध नहीं था। बांसवाड़ा का नहीं था भाई, बाकी सभी ने अकबर के साथ शादियाँ रचाई थी या उनको अपनी बेटियाँ दी थी। तो ये आए हैं भाई पप्पू सिंह प्रजापति की बुक से, डिटेल यहाँ पर दी गई है जो आपको, ये खुद उन्होंने अपने चैनल पर डाली है। तो भाई मेरा रीज़न था कि आपको इन क्वेश्चन का ज्ञान हो कि क्या क्या क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आ रहे हैं।